बहुत स्वागत जीवन उत्साह न्यूज पर। मैं रमेश शर्मा आपको लेकर चल रहा हूं लाइव। और अभी मैं थोड़ी देर पहले लाइव आया था, लेकिन नेटवर्क का थोड़ा इश्यू था, इसलिए मुझे उसको डिस्कनेक्ट करना पड़ा। मैं दोबारा आपके बीच में आया हूं। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि आज का जो मुद्दा है वो 3 बेसिक चीजों पे डिपेंड है। सबसे पहला लापरवाही, दूसरा भ्रष्टाचार और तीसरा अनदेखी। लापरवाही हमारे पैसे को लगाने की, भ्रष्टाचार का इरादा उस पैसे को सही ढंग से नहीं लगाना, और अनदेखी हमारी राजनीतिज्ञों द्वारा, हमारे अधिकारियों द्वारा और हमारे समाज के द्वारा। और एक ऐसी समस्या, मैं मानता हूं कि यह समस्या केवल यहां की नहीं, पूरे देश की समस्या है। और इस समस्या के ऊपर सरकारें अरबों रुपए के बजट लगाती हैं। इन बजट में ये चाहे वो स्वास्थ्य मिशन की बात करती हो या किसी भी चीज की बात करती हो, ये सारी बातें पूरी देश के अंदर आप जाएं, आपको एक बौनी साबित हुई दिखती हैं। क्योंकि हम बातें तो करते हैं, लेकिन उनको इंप्लीमेंट करना, उसको ग्राउंड के ऊपर सच मायने में प्रूव करना, ये बहुत मुश्किल है। इसके लिए बहुत बड़ी इच्छा शक्ति चाहिए होती है और बहुत बड़ा जिगरा चाहिए होता है। मैं आज खड़ा हूं बड़सर पंचायत के अंतर्गत, एक ऐसी जगह जिसको आज से 3-4 साल पहले यहां पर कूड़े के ढेर लगाए जाते थे। तो एक मिशन शुरू हुआ एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कि इस कूड़े को व्यवस्थित करने के लिए, इसको सही ठीक करने के लिए हम यहां पर एक सिस्टम बनाएंगे। मैं आज आपको सिस्टम की पोल खोलना चाहता हूं और दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से हमारे पैसे की बर्बादी करने का ठेका लेके रखा हुआ है, और इनके जो प्लानिंग्स होते हैं, जो इनकी योजनाएं होती हैं, वो किस तरह से धरातल पर आकर जीरो साबित हो जाती हैं। यानी वहां पर इनकी जो कामयाबी, इनकी जो अक्ल है, इनकी जो समझदारी है, वो छोटी हो जाती है, जीरो हो जाती है। और यहां पर इनका फेलिटी साफ दिखता है। बड़सर पंचायत के अंतर्गत ये जगह देख रहे हैं, ये बॉर्डर है हमारा। ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये बाउंड्री है बड़सर की। इसके आगे जो है उड़ना शुरू हो जाता है, बंगाना शुरू हो जाता है। और ये जो बाउंड्री आप देखेंगे, इस बाउंड्री के ऊपर मेरे सहयोगी अब यहां से दिखाना शुरू करेंगे। मैं आपको यह कूड़ा ही नहीं दिखाऊंगा, इसके साथ साथ में बहुत सारी चीजें दिखाऊंगा। पहले ये कूड़ा दिखाएंगे। ये कूड़ा जो यहां सारा पड़ा हुआ है, ये पूरे बड़सर क्षेत्र का कूड़ा है। जाहिर सी बात है, कूड़ा कहीं ना कहीं तो जाएगा ही, लेकिन इस कूड़े को उठाने का, इस कूड़े को सही ढंग से व्यवस्थित करने का इन्होंने इसको तरीका बनाया कि जी हम यहां पर कूड़ा जो है रखा करेंगे। और इसके लिए एक मशीन भी आई। अभी पिछले साल मैंने आपको एक खबर भी दिखाई थी, इसमें प्लास्टिक को मैनेज करने के लिए, रिसाइकल करने के लिए एक मशीन भी आई, वो किसी ने डोनेट दिया, जो भी आ। लेकिन आज मैं आपको यहाँ की इतनी डरावनी परिस्थिति दिखाने जा रहा हूं, जो शायद हम लोगों को भी जागरूक करेगी, अधिकारियों को भी जागरूक करेगी। और खासकर जो पंचायतों ने भ्रष्टाचार के ऊपर जो एक पकड़ बनाई हुई, अपनी जो कसम खाई हुई है कि हम जो मर्जी हो जाए गलत काम करेंगे, आज वो भी आपके सामने लेकर आऊंगा। और जीवन उत्साह न्यूज इस बात के लिए जाना जाता है कि भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ हम लोग बिल्कुल अडिग होकर खड़े हैं। समाज में जहां गलत हो रहा होगा, वहां पर कोई समझौता नहीं होगा और वहां पर उसकी आवाज उठाई जाएगी। तो मेरे सहयोगी अब नीचे दिखाते हुए चलेंगे, मुझे कम दिखाएंगे, अब यहां की परिस्थिति दिखाएंगे। मैं आपको पहले दिखा रहा हूं, ये लगे हुए कूड़े के ढेर देखिए। ये ढेर आप देख रहे हैं, इन ढेर को यहीं तक सीमित नहीं किया गया है। यहां पर देखिए आप, ये देखिए, दिखाइए, मैं आपको दिखाता चलता हूं। ये ढेर आप देखिए, ये सारे ढेर जो आप देख रहे हैं, पहले इस लाइव स्ट्रीम को आप शेयर कीजिए लोगों तक, ताकि लोगों तक भी ये बात पहुंचे। ये देखिए, ये सारे का सारा कूड़े का जो मैदान आप पहाड़ी पूरी देख रहे हैं, ये परिस्थिति। यहां पर मेडिकल का देखिए, ये मेडिकल का ये पूरा, ये देखिए, ये दवाइयों के डब्बे खाली, ये मेडिकल वेस्ट, इवन एंड बहुत सारी चीजें यहां पर देखिए। क्या नहीं आपको यहां पर मिलेगा, मतलब हर चीज आपको यहां पर कूड़े के ढेरों के रूप में यहां पर दिख रही होगी। ये कूड़े के ढेर जो लग रहे हैं, ये कूड़े के ढेर देखिए। सबसे पहले जो यहां पर मैं आपको बताता हूं, पंचायत ने यहां पर एक बड़ा सराहनीय काम किया था। देखिए, ये आपके सामने पढ़ रहे होंगे आप, अगर आप पढ़ रहे हैं तो मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा। सामुदायिक केंचुआ खड्डा, NH रोड गड़ू के पास, वार्ड नंबर 1, गांव बड़सर। आईडी इसकी ये अनुमानित लागत 5 लाख, अगर मैं गलत नहीं पढ़ रहा हूं, 5 लाख, 14वां वित्तीय का 60,000, सभा निधि 1,75,000 रुपए। और ये टोटल जो पैसा लगा आपका यहां पर, वो देखिए नीचे तक अगर आप जाते हैं, 3,18,638 रुपए। और मतलब ये पूरा खर्चा इन्होंने 4,17,068 रुपए समथिंग ये बनाया हुआ है। इनके 5 लाख रुपए खर्च किया।
पहले तो आप ये देखिए, ये 5 लाख रुपए में जो खर्च किया है, पैसा मुफ्त में तो आता नहीं साहब, और किसी की जागीर तो है नहीं, जनता टैक्स देती है। अब देखिए ये जो इन्होंने बनाया, ये सारे का सारा देखिए यूजलेस, किसी काम का नहीं। वो देखिए सारा फट गया। यहां से आप देखेंगे, ये देखिए बैठ गया। ये देखिए, देखिए कहां पर हमारे अधिकारी सोए हैं। और जिस आदमी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया था बनाने के लिए, आपने मनरेगा में बनवाया, जैसे मर्जी बनवाया। देखिए पहाड़ी के ऊपर, शिमला में मकान पहाड़ियों पे बने हुए साहब, वहां तो मकान मैंने गिरते हुए नहीं देखे, ऐसे फटते हुए देखे। ये देखिए, ये देखिए साहब, मैं आपको इतनी मतलब पूरी तस्वीरें कैमरे में दिखा रहा हूं। देखिए, ये देखिए सामने, देखिए ये देखिए, ये हालत है। ये देखिए पूरा का पूरा फट गया। वेस्टेज ऑफ मनी, पैसे की पूर्ण रूप से बर्बादी। ये देखिए, ये डंगा पूरा यहां पर बैठ गया। ये देखिए, ये देखिए, देख रहे होंगे आप, पूरा बैठ गया। ये देखिए, ये बनाया, ये पूरा फट गया। इसको आप आगे देखेंगे, ये देखिए, मैं आगे तक दिखाऊंगा, वो देखिए वहां से फट गया। इतनी बदबू है यहां पर, इतनी बदबू है कि देखिए ये फट गया। अब देखिए यहां से ये डंगा ये फट गया। कहां पर हमारे अधिकारी हैं, कहां पर हमारे सारे एडमिनिस्ट्रेशन राजनीतिज्ञ हैं। सारा पैसा लगाया वो बर्बाद कर दिया। कूड़े के ढेर देखिए, ये सारा का सारा कूड़ा ये जो बहा है, इसके नीचे आप एक और डंगा देख रहे होंगे। इस दंगे के लिए सुनने में आया है कि काफी पैसा जो है वो 3-4 लाख रुपए आया था। अगर आप जूम करके थोड़ा देखेंगे तो ये देखिए डंगा नीचे टूटा हुआ दिखेगा आपको। ये डंगा ये निकल गया, पूरे का पूरा कचरा। वो देखिए नीचे आप गोविंद सागर देखिए लेक, वो पूरा का पूरा गंद यहां से बह के उस लेक में पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा। देखिए ये हालत हमारे सिस्टम की। बरसर पंचायत, जो कि बरसर एक उपमंडल है, उपमंडल के अंतर्गत आने वाली पंचायत, उसके कार्यों की ये आप देखेंगे। ये पोल मैं खोल रहा हूं यहां पर। क्या काम कर रहे हैं प्रधान, क्या काम कर रहे हैं सचिव, क्या काम कर रहे हैं बीडीओ। और मैं ये बताऊं कि आप लोगों ने यहां पर इसको बनाकर कौन सा एहसान कर दिया। इस पैसे को 5-10 लाख को लगाकर आपने क्या नमूना पेश किया, वो हमें दिख रहा है। ये देखिए कूड़े के ढेरों के रूप में, ये देखिए पूरी पहाड़ी को गंदा कर दिया। एनएच के पास में लोग आते हैं जाते हैं, इतनी गंदगी यहां पर, इतनी बदबू यहां पर, कूड़े के ढेर यहां पर, कोई पूछने वाला नहीं, कोई जानने वाला नहीं। अधिकारी सो रहे हैं, पंचायतें सो रही हैं, पैसे की बर्बादी हो रही है। क्यों? ये पैसा जो आपने लगाया, अगर यही पैसा आपने अपने घर बनाने के लिए, अपने मकान को डंगा दिलाने के लिए दिया होता, तो क्या ऐसे टूटता, तो क्या ऐसे बह जाता। जैसे ये डंगा, इसमें सुनने में आया 4 लाख रुपए, मेरे को थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा पता था कि 4 लाख रुपए इस डंगे पे नीचे लगाया हुआ है। साहब देखिए, आपने 10-12 लाख रुपए इस प्रोजेक्ट को बनाने में लगा दिया। अरे 10-12 लाख रुपए को भी आप सही ढंग से नहीं लगा पाए, 10-12 लाख रुपए को बर्बाद कर दिया आपने। और फिर आप कहते हैं कि हम लोग जो है वो जनता की सेवा कर रहे हैं। ये सेवा कर रहे हैं आप, ये गंदगी, ये कूड़ा, ये गंदगी देने के लिए सेवा कर रहे हैं आप। ये क्वालिटी का बनाया आपने, क्या फायदा हुआ इसको बनाने का। ये 5-7 लाख, 10-12 लाख रुपए जो आपने लगाया, इसका बेनिफिट बताइए। ये 12 लाख रुपए किसका है? ये 12 लाख रुपए आपके जायदाद नहीं है, आपकी जागीर नहीं है। ये पैसा जो लगा है, ये आम जनता की गाड़ी कमाई का टैक्स का पैसा है। हम हाउस टैक्स देते हैं, चूल्हा टैक्स देते हैं, सामान खरीदते हैं तो टैक्स देते हैं, छोटा सा नमक का पैकेट खरीदते हैं तो टैक्स देते हैं, मोबाइल रिचार्ज करते हैं तो टैक्स देते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं तो टैक्स देते हैं, बस में बैठते हैं टिकट लेते हैं तो टैक्स देते हैं। आप बताइए आप क्या देते हैं? बहुत सारे प्रधान तो मुझे लगता है इनकम टैक्स भी नहीं फाइल करते होंगे। बहुत सारे तथाकथित नेता बने होंगे, वो तो टैक्स भी फाइल करते होंगे। तो आज एक गरीब आदमी यहां पर पैसा सरकार को दे रहा है और सरकारें ये हालत कर रही हैं। ये ब्लॉक में बैठे हुए हैं 6-6, 8-8 साल से। क्या उनसे रिकवरी करने का दम है किसी में? क्या कोई अधिकारी के पास, किसी नेता के पास इतनी विल पावर है कि वो एक एग्जाम्पल सेट करे और जिन लोगों ने इस पैसे की बर्बादी की है, उस पैसे को उनसे रिकवर करे, उनकी प्रॉपर्टी, उनके पास पैसे, उनकी प्रॉपर्टी अटैच की जाए। ऐसा किसी के बाप का है क्या? मुफ्त का है
कि जैसे मर्जी लगा दो। क्यों यहां पर जब आपको पता है जमीन बैठती है तो क्यों ना आपने इसकी नींव को मजबूत किया? देखो मैं आपको दिखाता हूं, मैं नीचे जाके चला जाऊंगा। देखो आप देखिए, आप बताइए ये डंगा लगाया है, बताए तो सही मुझे कोई, ये डंगे का ये नींव किस आधार पे बना है? कहां है? देखिए मिट्टी के ऊपर डंगा लगाया। देखिए देखिए, ये ऐसे बनाए जाते हैं डंगे? ये तो गिरना ही था। ये तो इन्होंने बनाया इसलिए कि गिर जाए, क्यों गिरेगा तो दोबारा बनेगा, दोबारा बनेगा तो दोबारा इनके हाथ मजबूत होंगे। अरे शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। जनता के पैसे की बर्बादी क्यों कर रहे हो? क्यों ठेका लेके रखा आपने? ये कोई मॉडल बनाया हम लोगों के लिए आपने? मैं यहां पर आप लोगों से जवाब मांगना चाहता हूं, वीडियो साहब और हमारे यहां जितने भी पंचायत के प्रतिनिधि हैं, कि आपने ये रोल मॉडल बनाया हमारे लिए कि कूड़ा बाहर पड़ा हुआ है, आपके शेड टूट गए 2 साल के अंदर ही। और देखिए मैं आपको परिस्थिति दिखाता हूं, 2 साल पहले बोर्ड लगा हुआ है, 2 साल के अंदर ये हालत आपने कर दी। और 2 साल में 15 लाख रुपए, देखिए ये देखिए पूरा पूरा बैठ गया। अरे आपके पास कोई लॉजिक? देखिए ये 28/10/2021 को तो काम शुरू हुआ था, 31/1/2022 को काम पूरा हुआ है। देखिए पूर्ण की 31 जनवरी 2022 को काम पूरा हुआ है। तो भाई साहब अभी तो साल हुआ, 1 साल के अंदर 12-15 लाख रुपए आपने 10-12 लाख रुपए खत्म कर दिए। अरे भाई साहब 10-12 लाख रुपए कमाते कमाते एक इंसान की पूरी जिंदगी निकल जाती है। और देखिए कितना पोल्यूशन, कितना गंदगी है। क्यों नहीं यहां पर आपके जो मशीनें क्यों नहीं लगाई जा रही हैं? कूड़े के आपने और बड़े सारे प्रोग्राम किए निस्तारण करने के लिए, बहुत सारी जगह आपने चिन्हित की हैं। बात उनकी नहीं है, बात यह है कि जो पैसा लगाया है आपने, इस पैसे की रिकवरी कौन करेगा? देखिए मनरेगा के तहत यह काम किया गया है, रोजगार गारंटी अधिनियम। अरे काय का रोजगार अधिनियम? पैसे की बर्बादी कर दी आपने। तो जनता क्या करे? टैक्स देना बंद कर दे? तो आप लोगों को क्यों चुना हुआ है? प्रधान बनने के लिए तो आप सबसे पहले वोट मांगने के लिए सबसे आगे जाते हो कि हम काम करेंगे जनता के। ये काम है आपके जनता के, ये काम किए आपने। देखिए क्या जिम्मेवारी है आप लोगों की। मैं तो एसडीएम साहब आपके सामने इस बात को रखना चाहूंगा, आप इस पैसे की बर्बादी करने वालों के खिलाफ एक सख्त एक्शन लें। इसकी जवाबदेही आपको देनी पड़ेगी। मैं बीडीओ बिजली उनसे निवेदन करूंगा, तुरंत इस मौके पर आकर इसकी निरीक्षण करें। जिन जज ने इसकी असेसमेंट करी है, तकनीकी सहायकों ने असेसमेंट करी है, जिन लोगों ने इसके अंदर लापरवाही करी है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, उनसे पैसे की रिकवरी कराई जाए। जीवन उत्साह न्यूज इस बात को लेकर बिल्कुल साफ तरीके से बोलना चाहता है कि पैसे की बर्बादी को कतई बर्बाद नहीं किया जाएगा, कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए आप लोग इस पे जिम्मेवारी लें और इस पे जवाबदेही तलब करें। हम भी आपसे इस बात पे पूछेंगे, पंचायत से भी पूछेंगे और हम अधिकारियों से पूछेंगे, एसडीएम साहब से बात करेंगे कि क्यों ये ऐसा हुआ, क्यों टूटा, क्यों इस जगह की बर्बादी हुई, क्या वजह रही, इतना पैसा लगाया हुआ डंगा नीचे सारा बैठ गया, क्यों खत्म हुआ, क्यों यहां पर नहीं देखा गया और क्यों इसको जिम्मेवारी से नहीं बनाया गया, क्यों हमारे पैसे की बर्बादी की गई? आपको जवाब देना पड़ेगा। जीवन उत्साह न्यूज के साथ आप बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। भ्रष्टाचार अन्याय के किसी मुद्दे पर हम इसी तरह से आपके बीच में पोल खोलते हैं और खोलते रहेंगे। थैंक यू भाई।